डिवाइड बाय कैचमेंट एरिया कर दोगे। वॉल्यूम को डिवाइड बाय जब आप कैचमेंट एरिया करोगे तो वॉल्यूम को मेजर करते हो आप किलोमीटर स्क्वायर या किलोमीटर क्यूब में, और डिवाइड बाय किलोमीटर स्क्वायर होगा तो इसका क्या मिल जाएगा, आपको डेप्थ मिल जाएगी। तो वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया जब आप लोग करते हो तो आपको डेप्थ मिल जाती है, और ये जो डेप्थ मिल के आती है, ये डेप्थ कौन सी वाली होती है, इसको बोलते हैं हम रेनफॉल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, रेनफॉल एक्सिस। रेनफॉल एक्सिस मतलब क्या, कि सरफेस के ऊपर एवरेज डेप्थ का पानी कितना बह सकता होगा, मतलब समझ में आ रहा है क्या बात आपको। ये थी, एक था कैचमेंट एरिया, एक कैचमेंट एरिया था, ये रिवर थी, सब तरीके का पानी यहाँ पे कलेक्ट होके आएगा। इस आउटलेट पे मैंने मेजर कर दिया, ग्राफ बना लिया, ग्राफ बन के आया इस तरीके से। इस ग्राफ का मैंने एरिया ले लिया, एरिया जो आया, ये एरिया क्या होगा कि इस पूरे कैचमेंट एरिया में कितना पानी सरफेस के ऊपर बह रहा होगा, कितना वॉल्यूम का पानी सरफेस के ऊपर बह रहा होगा। तो कितना सरफेस का पानी, कितना वॉल्यूम का पानी सरफेस पे बह रहा होगा, ये वॉल्यूम आया। डिवाइड बाय कैचमेंट एरिया करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, कि कितने डेप्थ का पानी सरफेस पे बहती है, उसको बोलते हैं आप उसको बोलते हैं आप रेनफॉल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं आप, रेनफॉल एक्सिस या इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल बोल दो, डायरेक्ट रन ऑफ बोल दो, या इसको क्या बोल सकते हो आप, रेनफॉल एक्सिस बोल सकते हो। तो रेनफॉल एक्सिस हमने निकाल ली, तो डी इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय ए करने के बाद आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात मैंने पढ़ा दी थी। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होती है, सिंपल है, देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो जब आपको क्वेश्चन आएगी कल एग्जाम में कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन द यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसमें क्या क्या लिखना होगा, तो आप नोट करते रहो। मैं जो ये पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम में लिखने होंगे आपको, तो ये एक एक पॉइंट आप नोट करके रखो। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होती है, जिस तरीके से हमने बताया कि यूनिट हाइड्रोग्राफ और फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है, सॉरी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, और दूसरा क्या होता है हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ इस तरीके से दिखता है। पर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारा क्या होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है। तो जब मैं आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में बता रहा हूँ, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, कि यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है। ठीक है, ये बात तो बेसिक समझ में आ गई। ये इसकी ज़रूरत क्या होती है, ये किसने निकाला, इसकी जानकारी देने की भी ज़रूरत होती है आप एग्जाम में। ठीक है, तो जब आपने लिखा ऊपर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ किसने फाइंड आउट करके बताया, 1932 में शेरमन नाम का जो साइंटिस्ट था, SHERMAN, तो शेरमन नाम का साइंटिस्ट ने 1932 में यूनिट हाइड्रोग्राफ को फाइंड करके निकाला। इसका यूज़ क्या कर रहा था, ये क्यों फाइंड आउट करके बताया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके हम कौन सा भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो होता है रिवर के ऊपर जो बनाते हैं हम, जो कि डैम हो सकता है, या कोई सा भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो हम रिवर पे बनाते हैं, ब्रिज, डैम, इसकी डिजाइनिंग करने के लिए आपको कितना फ्लड आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। तो फ्लड कितना आ सकता है ये देखने के लिए आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ होना चाहिए। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ हम डिजाइनिंग के लिए करते हैं। तो शेरमन नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने 1932 में यूनिट हाइड्रोग्राफ की कंसेप्ट बताई, यूनिट हाइड्रोग्राफ की कंसेप्ट बताई, और किस तरीके से कंसेप्ट होती है हम देखेंगे। यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हो। तो ये बेसिक बात हो गई। दूसरी बात मैंने बताई कि यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है, जिसका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तो है, पर रेनफॉल एक्सेस कितना है इसका, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का रेनफॉल एक्सेस जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो जब मैंने पहला पॉइंट मेंशन किया कि यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सिस, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सिस, तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ की क्या होगी, डिफिनेशन होगी। यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सिस। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सिस मतलब क्या, जब इसकी डायग्राम आप इसे यहाँ पे निकालोगे तो ये डायग्राम इस तरीके से आ जाएगी। ये तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है, परंतु यहाँ पे आप जब ये निकालोगे हाइड्रोग्राफ, यहाँ पे आपको हाइड्रोग्राफ निकालना पड़ता है। तो ऊपर जब आप हाइड्रोग्राफ निकालते हो, इस हाइड्रोग्राफ की रेनफॉल एक्सिस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की, और ये ड्यूरेशन होता है यहाँ पे, ये ड्यूरेशन कौन था, रेनफॉल का ड्यूरेशन, मतलब कितने भी समय का ये हाइड्रोग्राफ हो सकता है, कितने भी समय का ये हाइड्रोग्राफ हो सकता है, पर रेनफॉल एक्सिस कितनी होगी, हमेशा 1 सेंटीमीटर की होगी। सो देयरफॉर डी ड्यूरेशन में बारिश हो जाएगी, और बारिश होने के बाद रिवर को जो फ्लड आएगा उसका वेरिएशन इस तरीके से होगा। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया है। तो जो कैचमेंट एरिया होगा हमारा, इस कैचमेंट एरिया का जो रिवर होगी, उस रिवर के आउटलेट पे बैठकर आपने एक हाइड्रोग्राफ बनाया हुआ है, पर ये हाइड्रोग्राफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। और इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को मैं यूनिट हाइड्रोग्राफ तभी बोलूंगा जब इसका रेनफॉल एक्सेस कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, जो मैंने कल भी आपको बताया था। तो एक बात समझ में आई क्या रे, यहाँ तक बोलो जल्दी से। ये पहला पॉइंट, यूनिट हाइड्रोग्राफ का पहला पॉइंट आपको समझ में आया क्या, श्रुतिका, गायत्री, प्रतीक्षा, सगळ्या सगळ्या प्रकारच्या प्रतीक्षा, 4-5 प्रतीक्षा आहेत तिथं, सगळ्यांना कळालं का, हां, तर मग आता लक्ष द्या.
तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ रेनफॉल एक्सेस 1 सेंटीमीटर। तो वो रेनफॉल एक्सेस हमेशा 1 सेंटीमीटर की होगी, पर बारिश का ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है। तो डी हावर की बारिश पर रेनफॉल एक्सेस 1 सेंटीमीटर का होगा, ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरी बात, अभी मैंने तो बता दिया कंसेप्ट में कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करके हम डिजाइनिंग करते हैं। किस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं, कंसिडर करके चलो। जिस एरिया में हम रहते हैं बहुत बड़ा सा एरिया होगा कोई। इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में हम रहते हैं, यहाँ पे कहाँ आते हम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रहते हैं, तो यहाँ पे हम रहेंगे, यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा कैचमेंट एरिया है। तो ये जो कैचमेंट एरिया है, इस कैचमेंट एरिया का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना के प्रेजेंट है कहाँ पे, किसके पास, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास। ये जो कैचमेंट एरिया में बता रहा हूँ आपको, इसका यूनिट हाइड्रोग्राफ है। और मुझको क्या करना है, ये जो कैचमेंट एरिया था, इस कैचमेंट एरिया में से बड़ी सी कोई रिवर जा रही थी, और इस रिवर पे मुझको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाता हूँ, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास है। मतलब क्या कि जब सरफेस के ऊपर रेनफॉल की एक्सेस 1 सेंटीमीटर की होती है, तब इस रिवर को मैक्सिमम फ्लड कितना आता है, ये क्यूपी कितना आता है, ये बात आपको समझ में आ गई। पर मैं प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि जब 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल एक्सिस होता है, तब ज़्यादा से ज़्यादा पानी इतना आता है रिवर में, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कितना आता है, इतना पानी आता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कितना आएगा, इतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आएगा। पर जब 5 सेंटीमीटर की रेनफॉल एक्सिस होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी कितना आएगा, ये हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या। तो इसका यूज़ करके हम डिजाइनिंग करते हैं। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके हम डिजाइनिंग करते हैं। 1932 में शेरमन ने कंसेप्ट बता दी थी। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, उसकी डिफिनेशन बता दी। अब अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए आपको अजम्पशन बनानी पड़ती है। तो जब आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलोगे, उसके बीच में आपको अजम्पशन लेनी पड़ती है। अजम्पशन कौन कौन सी होगी, तो देखो, तो पहली अजम्पशन मैंने बता दी, पहले कंसेप्ट बताई, उसके बाद मैंने पहला पॉइंट भी बता दिया। अब देखो, अजम्पशन, एक्चुअली अजम्पशन दो ही होते हैं यूनिट हाइड्रोग्राम बनाने के लिए। अजम्पशन सिर्फ दो ही होती है, पर ये दो अजम्पशन के ऊपर मैं आपको दो अजम्पशन और ऐड करके बता देता हूँ। किस तरीके से, यूनिट हाइड्रोग्राफ दिखने को इस तरीके से आपको मिल रहा था, जिसका रेनफॉल एक्सिस 1 सेंटीमीटर का था। बारिश हो रही थी कितने भी समय के लिए, तो 4 घंटे के लिए बारिश हो रही थी। पर उसका जो पानी कलेक्ट हुआ, उस पानी को कलेक्ट करके आपने कैचमेंट एरिया के जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो जो डेप्थ मिलती है उसको आप रेनफॉल एक्सिस बोलते हो। और उसकी रेनफॉल एक्सिस कितनी है, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये वाला हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है। अब देखो बात क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए आपको अजूम करनी पड़ती है। मतलब हमारे पास अजम्पशन है, 4 तरीके की अजम्पशन होती है। पहली अजम्पशन कौन सी, कि जिस कैचमेंट एरिया का आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हो, उसमें जो बारिश गिरेगी, वो बारिश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो रेनफॉल, पहला अजम्पशन रेनफॉल पहला अजम्पशन क्या बोला मैंने, कि रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। समझ में आया पहला अजम्पशन समझ में आया क्या रे। पहला अजम्पशन मैंने क्या बोला आपको, कि पहला अजम्पशन फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए अजम्पशन नंबर 1 मैंने क्या बोला आपको, कि जिस कैचमेंट एरिया में बारिश होती है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बारिश होगी। इसकी भी डायग्राम आप निकाल सकते हो। किस तरीके से डायग्राम निकालोगे इसकी डायग्राम किस तरीके से निकालोगे आप लोग, ये देखो, ये था कैचमेंट एरिया, ठीक है। ये था कोई ऐसा कि इस तरीके से कैचमेंट एरिया था। तो इस कैचमेंट एरिया में ऊपर से जो बारिश हो रही है हमारी, इस पूरे एरिया में जो बारिश होगी, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। मतलब क्या, कि यहाँ पे जितनी बारिश हो रही है इस पॉइंट पे भी उतनी हुई बारिश होगी, यहाँ पे भी उतनी बारिश होगी। तो इस तरीके से आप बता देते हो। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए जिस तरीके से आप बीम बताते हो, उसी तरीके से ये डायग्राम भी आपको निकालनी है। तो पहला अजम्पशन मैंने बोला कि जिस कैचमेंट एरिया का आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना होता है, उस कैचमेंट एरिया में जो बारिश गिरती है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश गिरती है, ऐसे अज्यूम करके चलो। पहला पॉइंट। दूसरा अजम्पशन क्या होता है, तो मैंने आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ग्राफ ऐसी तरीके से, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस। तो ये 1 सेंटीमीटर और ड्यूरेशन उसकी कितनी भी हो सकती है। तो मुझे एक बात बताओ, आप जब इंटेंसिटी निकालोगे, यहाँ पे इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो दूसरा पॉइंट, इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेप्थ डिवाइड बाय ड्यूरेशन। इस तरीके से आप बोलते हो। पर ये डेप्थ जो होती है, ये डेप्थ में कौन सी कंसिडर करके चलता हूँ यहाँ पे, तो मैं डेप्थ कौन सी कंसिडर करके चलता हूँ, यहाँ पे जो डेप्थ होती है, ये डेप्थ होती है हमारी, ये जो डेप्थ होती है यहाँ पे, ये डेप्थ कौन सी होती है हमारी, रेनफॉल एक्सिस। तो इंटेंसिटी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आप लोग बनाते हो, उसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल एक्सिस डिवाइड बाय ड्यूरेशन कितना, डी हावर का। तो डी हावर का, देयरफॉर इसका मतलब क्या आया, कि इंटेंसिटी कितनी निकल के आती है, 1 सेंटीमीटर पर हावर। एक मिनिट रे। मला काय करजो, आज डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आहे लास्ट डेटचं, हां FC हां करणं पडेल. हां तर सर जीवन सरचं नाही, हां. जराचं कुरान करून पडेल, हां. काही नाही वाटतं अवसरी. हां
अवसर मी काही नाही हां आपण जे डॉक्युमेंट अपलोड केली नाही हां ओले रो इयर प्रिंट पण करून नारायण आपण काढू गाडी बस हां आणि अपलोड करणार हजार चालेल चालेल केस पाहिजे कोणाला हमारे ईमेल ॲडमिशनचा हाँ भाई हां यार रे कोणाला पेपर येतो सर कोण 100 पेपर दी आणि हायड्रोलॉजी तू काय एक तास मागे होतो 15 मिनट भेजा नहीं 11 बजे 11 बजे आहे हाँ आवर पटापट कारण का नाही हाँ। खूप तो ठीक है तो यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो रेनफॉल एक्सेस होगी 1 सेंटीमीटर तो इन दूसरा अजम्पशन क्या बताया मैंने 1 सेंटीमीटर पर हावर तो 1 सेंटीमीटर पर हावर एक मिनट ठीक है तो 1 सेंटीमीटर पर हावर का क्या होगा इसकी इंटेंसिटी पहला अजम्पशन बताया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश होनी चाहिए दूसरा अजम्पशन बताया इंटेंसिटी कितनी होती है इसकी तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1/d सेंटीमीटर पर हावर इतनी इसकी क्या होगी इंटेंसिटी होगी तो इंटेंसिटी बता दी तीसरा पॉइंट क्या होता है तीसरा पॉइंट होता है लीनियर रिस्पांस तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा लीनियर रिस्पांस के पहले हम क्या बता देते हैं यहाँ पे तीसरा अजम्पशन तो तीसरा अजम्पशन होगा टाइम इन वेरिएंस तो क्या हो गया टाइम इन वेरिएंस तो टाइम इनवेरियंस मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको क्या बताया कि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है यहाँ पे ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है 1 सेंटीमीटर और डी हावर अभी डी हावर मतलब क्या होता है कि जितने देर के लिए बारिश गिरती है उसको हम डी हावर बोल देते हैं तो मैंने बोला कि 2 हावर के लिए बारिश जब हो रही थी 2 हावर के लिए बारिश जब हो रही थी उसका यूनिट हाइड्रोग्राफ मैंने ऐसा बना के रखा है यहाँ पे तो 2 हावर की बारिश गिरने के लिए हमने यूनिट हाइड्रोग्राफ इस तरीके से निकाल के बताया हुआ है ठीक है तो इस तरीके से निकाल के बताया हुआ है 2 हावर के ये देखो ये वाला तो 2 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ इस तरीके से मैंने आपने बताया यहाँ पे अब इसका क्या करेंगे हम ये 2 हावर का है पर ये 2 हावर कौन से टाइम का है रात के 2 हावर है या दिन के 2 हावर है इसका कोई भी मैटर यहाँ पे नहीं है सो देयरफॉर टाइम इनवेरियंस इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लोग बोलते हो कि ये 2 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो ये 2 हावर कोई सा भी हो सकता है ये दिन का हो सकता है या रात का हो सकता है तो कोई सा भी हो सकता है इसका मतलब क्या हुआ डी हावर का जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है ये टाइम पे डिपेंड नहीं होता इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम तो टाइम हमारा कौन सा भी हो सकता है मैंने जो बोला समझ में आया कि आपको टाइम इनवेरियंस का मतलब कि जब आप लोग बोलते हो कि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ 2 हावर का है तो ये 2 हावर कोई सा भी टाइम का हो सकता है रात का या दिन का कोई सा भी हो सकता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया क्या रे टाइम इनवेरियंस का काय लगा सांगा रे शुभम श्रुती का सांगा पटपट कि नवीन सांगू नवीन हाँ हाँ तो टाइम इनवेरियंस का मतलब इस तरीके से हमने बता दिया कि टाइम इनवेरियंस मतलब क्या हुआ कि कोई सा भी हो सकता है तो तीन अजम्पशन हो गए अब चौथा जो अजम्पशन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा लीनियर रिस्पांस का मतलब क्या हुआ लीनियर रिस्पांस इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो आप लोग देखो लीनियर रिस्पांस का मतलब क्या होता है कि आप लोग जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हो उसका शेप कैसा आता है मैं आपको लीनियर रिस्पांस के बारे में बता रहा हूँ ठीक है हाँ तो आप लोग जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हो इसका यूनिट हाइड्रोग्राफ इस तरीके से आपने बनाया डी हावर और 1 सेंटीमीटर तो यूनिट हाइड्रोग्राफ है हमारा अब ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसको आप अज्यूम करके चलो कि ये ऐसा नहीं है इसका शेप ऐसा नहीं है इसका शेप कैसा है ट्रायंगुलर शेप में ये देखो किस तरीके से अज्यूम करना है आपको इस तरीके से अज्यूम करना है ऐसा शेप होगा तो इस तरीके से इसका शेप होगा जिसका रेनफॉल एक्सेस 1 सेंटीमीटर और डी हावर तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सो ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ और ये भी हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा तो लीनियर रिस्पांस का मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है उसको आप लीनियर अज्यूम करके चलो तो मैंने ऐसा लीनियर अज्यूम करके चला तो इसका यूज़ क्या करेंगे हम तो जब आप लोग बोलते हो लीनियर रिस्पांस तो इसका मीनिंग हम क्या करेंगे लीनियर रिस्पांस का मीनिंग होता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मैं रिपीट करके बताऊँ देखो मैंने क्या बोला आपको कि लीनियर रिस्पांस तो जब आप लोग लिख रहे हो यहाँ पे लीनियर रिस्पांस इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपने बनाया हुआ है वो किस तरीके से बना ये ऊपर वाला तो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आप लोग ने बनाया वो इस तरीके से बन चुका है पर आपको अज्यूम करके चलना है कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपने बनाया हुआ है वो कैसा है ट्रायंगुलर शेप में और ऐसा क्यों करेंगे हम क्योंकि ट्रायंगुलर शेप का जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है उसका यूज करके आप ये कितना का था ये डी हावर का था डी हावर मतलब कंसीडर करके चलो ये 2 हावर का ठीक है ये 2 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो 2 हावर के यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप 10 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ भी बना सकते हैं 12 हावर का भी बना सकते हैं तो 2 के मल्टीपल में जितने भी हो सकते हैं उसका यूनिट हाइड्रोग्राफ आप बना सकते हैं पर इसको बनाने के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास था एक कैसे कौन से शेप में है ट्रायंगुलर शेप में पुन्हा एकदा सांगतो लक्षामध्ये ठेवा लीनियर रिस्पॉन्स में आपको क्या लिखना है कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास डी हावर का तो डी हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ जो आपके पास है उसका यूज करके आप लोग डी हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ जो आपके पास है उसका यूज करके आप लोग जब
50 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाओगे तो ऐसा करने के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास है उसकी शेप कौन सी है, उसकी शेप लीनियर शेप है, मतलब ट्रायंगुलर शेप में है। तो ट्रायंगुलर शेप आपको अज्यूम करनी पड़ती है, किसके लिए, क्योंकि जो यूनिट, समझ में आया क्या बात आपको, आपके पास जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसका यूज करके जब आपको बड़े वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना होगा, मतलब बड़े टाइम के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना होगा, तो उसके लिए आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि यूनिट हाइड्रोग्राफ जो आपके पास है वो लीनियर है या ट्रायंगुलर है। समझ में आया करे तीसरा चौथा पॉइंट, समझ लगा रे का नाही मी सांगू, कळाला का नाही मी सांगू, पटापट बोला, प्रतीक्षा, गायत्री, नवीन सांगू का काय बोललो मी ते, समझ हाँ, तो इस तरीके से, सो देयरफॉर ये हमारे चार अजम्पशन। पहला अजम्पशन क्या बोला मैंने आपको कि एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश होती है, इंटेंसिटी होती है, अजूम करके चलो 1/d सेंटीमीटर पर हावर। तीसरा पॉइंट बोला टाइम इन वेरिएंस, मतलब जो यूनिट हाइड्रोग्राफ जितने ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा ये कोई सा भी टाइम का हो सकता है, ऐसा अजूम करके चला हमने। और चौथा पॉइंट लीनियर रिस्पॉन्स, मतलब क्या कि कोई सा भी यूनिट हाइड्रोग्राफ से आपको जब बड़े वाला टाइम के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना होता है तो उस यूनिट हाइड्रोग्राफ को बनाने के लिए आपको ये यूनिट हाइड्रोग्राफ अजूम करके चलना पड़ेगा कि ये कैसा है, लीनियर है। लीनियर मतलब कैसा, ट्रायंगुलर शेप में, क्योंकि आप लोग जब इसको यूज ऐसा करोगे तो इसका यूज करके आप बड़ा वाला बना सकते हो। किस तरीके से, अब उसकी जानकारी निकालेंगे, ठीक है। तो ये चार अजम्पशन आपको एग्जाम में पूछते हैं, ये चार अजम्पशन आपको लिखनी है, तो चार अजम्पशन आ जाएंगी। अब चार अजम्पशन आने के बाद हम क्या करेंगे, तो देखो चार अजम्पशन हो गई, 1 2 3 4, चार अजम्पशन हो गई। अब इसके बारे में आपको लिमिटेशन भी पूछता है, लिमिटेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, लिमिटेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसके डिसएडवांटेज क्या है, मतलब आपको ये यूनिट हाइड्रोग्राफ से आपको बेनिफिट क्या क्या मिला कि इस हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप डिजाइनिंग कर सकते हो बराबर, पर इसके कोई लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन मतलब क्या कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो या कहाँ पे कर बिल्कुल भी कर नहीं सकते, कहाँ पे आप कर नहीं सकते, इसका लिमिटेशन हम देखेंगे अभी। तो लिमिटेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, पहला लिमिटेशन देखेंगे, देखो। सो लिमिटेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ की लिमिटेशन हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन सी लिमिटेशन होगी एक एक करके देखते हैं। तो लिमिटेशन फर्स्ट, पहली लिमिटेशन हम क्या देखेंगे कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज आप लोग कहाँ पे करोगे कि जहाँ पे एरिया, कैचमेंट का एरिया, मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ आप उसी ही एरिया का बनाओगे जिसका कैचमेंट एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 5000 किलोमीटर स्क्वायर, 2 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 5000 किलोमीटर के स्क्वायर तक कैचमेंट एरिया, जिस कैचमेंट मतलब जो कैचमेंट एरिया है हमारे पास उसका एरिया जब 2 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 5000 किलोमीटर के स्क्वायर इतना जब होगा, इसके लिए ही आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हो। 5000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा वाला जो एरिया होगा उसके लिए आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, आप बना नहीं सकते। पहला समझ लगा लिमिटेशन रे सांगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए कैचमेंट का एरिया कितना होना चाहिए, 2 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 5000 किलोमीटर के स्क्वायर तक इतना होना चाहिए, लिमिटेशन पहला हुआ। समझ में आया क्या, समजलं का, बोला पटपट रे, पटापट बोला। यस सर। हाँ पुढचा, तो दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूँ आपको कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपने बनाया, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ अपने रेनफॉल के लिए बनाया, अपने स्नोफॉल के लिए नहीं बनाया। मतलब जिस एरिया में स्नोफॉल होती है जिस कैचमेंट एरिया में स्नोफॉल होती है उसके लिए आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, आप बना नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है। सो देयरफॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ड्रॉन फॉर ओनली रेनफॉल, इट इज नॉट फॉर स्नोफॉल। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ आप किसके लिए बनाओगे, सिर्फ रेनफॉल के लिए बनाओगे, आप स्नोफॉल के लिए बिल्कुल भी बना नहीं सकते। तो स्नोफॉल के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ हम नहीं बनाते, हम बनाते हैं किसके लिए, रेनफॉल के लिए। तो रेनफॉल के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हो, स्नोफॉल के लिए आप बिल्कुल भी बना नहीं सकते। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का दूसरा लिमिटेशन भी हो गया। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का दूसरा लिमिटेशन मैंने बता दिया। तीसरा, जिस कैचमेंट एरिया में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश होती है, उस कैचमेंट एरिया के लिए आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बिल्कुल बना नहीं सकते। कहा लगा रे, जिस कैचमेंट एरिया में नॉन यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश होती है उस कैचमेंट एरिया के लिए अपना यूनिट हाइड्रोग्राफ बन नहीं सकता, उस कैचमेंट के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते। समझ में आई क्या बात। तो कैचमेंट एरिया में बारिश कैसी होनी चाहिए, लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश होनी चाहिए, राइट। ऐसा आपने अज्यूम भी किया था और लगभग होनी चाहिए, इसके लिए आपने अज्यूम किया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश होनी चाहिए, कैचमेंट एरिया 2 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर के स्क्वायर इतना होना चाहिए, और इस कैचमेंट एरिया में सिर्फ बारिश गिरनी चाहिए, रेनफॉल नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 लिमिटेशन आपको समझ में आए क्या, हाँ पटकन, ये 3 लिमिटेशन आपको समझ में आई क्या रे।
राइट। तो आपको अजम्पशन, तो जब आपको बोलेंगे कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन द यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो पहले आपने कंसेप्ट बता दी, किसने निकाला, क्यों निकाला, उसके बाद आपने यूनिट हाइड्रोग्राफ की डिफिनेशन बता दी, उसके बाद में आपने उसकी डायग्राम भी निकाल के बता दी, उसके बाद आपने अजम्पशन लिखे, तो अजम्पशन 4 अजम्पशन हमने मेंशन कर दी, उसके बाद हमने लिमिटेशन देखे, ये लिमिटेशन भी हो गई। अब इसके बाद आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, इसके एप्लीकेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ का एप्लीकेशन क्या है कि कोई सा भी यूनिट हाइड्रोग्राफ जो आपके पास है उसका यूज करके आप, तो एप्लीकेशन, अगला पॉइंट कौन सा है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ यूएच, यूनिट हाइड्रोग्राफ के एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है इसका कि आपके पास 1 आवर का, मतलब 1 आवर की जब बारिश गिरती है तो 1 आवर की बारिश गिरने के बाद आपने यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाया हुआ है, तो 1 आवर की बारिश का यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास है, मतलब 1 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास है। तो 1 आवर ड्यूरेशन के यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके आप लोग क्या करते हो, आप लोग कोई सा भी टी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना लेते हो। ये हुआ पहला एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन समझ में आया क्या रे, मतलब आपके पास कोई डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ जब आपके पास होगा तो इसका यूज करके आप टी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, मतलब कोई सा भी टाइम का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालते हो उसके मेथड हम देखेंगे। ये पहला ये समझ में आया क्या एप्लीकेशन आपको, पहला एप्लीकेशन समझ में आया क्या रे। सो एप्लीकेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, उसका पहला एप्लीकेशन मैंने बताया आपको कि डी आवर का जब आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा इसका यूज करके आप टी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हो। ये अजम्पशन, ये हमारा एप्लीकेशन 1 हुआ। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है कि जब आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है इसका यूज करके आप डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी बना सकते हो। किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी बना सकते हो। और इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को यूज करके आपको क्या मिलता है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ बना सकते हो। यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना सकते हो, और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप डिजाइनिंग भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो। तो बात समझ में आई क्या, कोई सा भी डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप टी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हो। दूसरा पॉइंट, कोई सा भी डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप टी आवर का मतलब डी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी बना सकते हो, और इसका यूज करके आप डिजाइनिंग कर सकते हो। ये हमारे 2 एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी। तो डिजाइनिंग के लिए आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होनी चाहिए, पर ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को बनाने के लिए आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज आप लोग कर सकते हो। तो ये वाले मैंने एप्लीकेशन भी बता दिए। तो कंसेप्ट, अजम्पशन, लिमिटेशन और एप्लीकेशन, ये 4 पॉइंट आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ के बीच में लिखने होगी। तो ये वाली बात हो गई हमारी कंप्लीट। अब अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से, मैंने तो बोल दिया आपको कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ और यूनिट हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना सकते हो, पर किस तरीके से, इसकी बात हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो इसकी बात हम देख लेंगे, और इसके बाद मैंने जो बोला था कि डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप टी-आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हो, इसके 2 मेथड भी हम देख लेंगे, ठीक है। इसके 2 मेथड होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और दूसरा यस करो। इसकी भी मेथड मैं आपको बता देता हूँ, मतलब हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहली बात पहली बात क्या है कि आपके पास जब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है, इसका यूज करके आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं। तो आप किस तरीके से बनाते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का रेनफॉल एक्सेस कितना होता है, कितना भी हो सकता है। तो हमने कंसिडर किया कितना भी हो सकता है, मतलब 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर के रेनफॉल एक्सिस का ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हमारे पास है। और बारिश कितने टाइम के लिए गिर रही होगी, ये डी-आवर के लिए। तो डी-आवर के लिए बारिश गिरी और इसका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इस तरीके से बन गया। मतलब ये हमारे पास एक्चुअली, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। तो जब आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का यूज करके जब यूनिट हाइड्रोग्राफ बनानी होती है, तो आप लोग क्या करते हो, कौन बताएगा मुझको। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का यूज करके जब आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, कोण सांगेल मला सांगा रे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ थी, ठीक है। ए डी आर एच इसका रेनफॉल एक्सेस कितनी थी, 5 सेंटीमीटर की, ठीक। तो इसका जब आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाओगे, तो इसका यूनिट हाइड्रोग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा। यूनिट हाइड्रोग्राफ भी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ही होता है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हर एक कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो देयरफॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के जो ऑर्डिनेट होते हैं, मतलब मैंने कंसिडर किया ये वाला कोई ऑर्डिनेट, ये क्यू की वैल्यू मैंने उठा ली, ये क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है हमारा, ये वाला मैंने क्यू उठा लिया। तो क्यू की वैल्यू आपने जो उठाई, इसको डिवाइड आप किससे करते हो, इस 5 सेंटीमीटर से करते हो। तो देयरफॉर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की जो ऑर्डिनेट होगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको
उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको इफेक्टिव रेनफॉल के, इफेक्टिव रेनफॉल का जो एक्सिस, इफेक्टिव रेनफॉल एक्सिस बोलो या इफेक्टिव रेनफॉल मतलब ये 5 सेंटीमीटर से। तो आपको क्या मिलेगी, यूनिट हाइड्रोग्राफ की क्या मिलेगी आपको, ऑर्डिनेट मिलेगी। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ की ऑर्डिनेट आप इस तरीके से निकालते हो। ये बात समझ में आई क्या रे बोला। हियर ईयर ई आर कितना है हमारा, इस एग्जाम्पल में ई आर कितना है, ई आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रिपीट करने की जरूरत है क्या रे, नवीन सांगू का, सांगा पटपट ही गोष्ट, नवीन सांगू का, नो सर, नवीन सांगू का अभिषेक, नहीं नहीं, हाँ क्लियर है। तो रे ठीक है, दूसरी बात क्या है हमारे पास, ये तो अब दूसरी बात उल्टा भी हो सकता है। मुझको यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है यहाँ पे, तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ, ऐसा यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है और बोले हमको क्या बोला यहाँ पे कि इस यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके आप क्या बताओ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना दो। किसका, तो 1 सेंटीमीटर के रेनफॉल एक्सिस का, सॉरी मुझको क्या बोला है यहाँ पे, मुझे बोला है कि आप इस यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके 7 सेंटीमीटर का रेनफॉल एक्सिस का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाल के बताओ। 1 सेंटीमीटर का क्या होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है। मतलब हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ है और इस यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाएंगे जिसका रेनफॉल एक्सिस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का। और कैसे बनाएंगे फिर हम क्या करते हैं, सो देयरफॉर मैं पेन यूज़ करता हूँ येलो कलर का। सो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, यूनिट हाइड्रोग्राफ के जो ऑर्डिनेट होंगे उस ऑर्डिनेट को आप लोग क्या करोगे, इस 7 सेंटीमीटर से, इस 7 सेंटीमीटर को आप लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल या रेनफॉल एक्सिस, तो ई आर से आप लोग क्या करोगे, ई आर से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट को जब आप ई आर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट मिलते हैं। इस तरीके से आप करते हो। पर आप लोग को एक बात भी कंफर्म पता है, कौन सी वाली बात, मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का यूज करके आप फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना सकते हो क्या, फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना सकते हो क्या आप लोग, बेस फ्लो माहित असेल तर बनवू शकतो राइट। सर। सो डी आर एच को Yes, जब sir, आप हाँ। बेस फ्लो ऐड करोगे तो इसमें बेस फ्लो ऐड करने के बाद आपको ये एफ मिल जाएगी। तो इसके लिए मैंने आपको क्या स्टोरी बताई थी, तो देखो आपने क्या देखा था कि जब आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट का यूज करके आप लोग क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हो ई आर से। तो ई आर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगी। और ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की जो ऑर्डिनेट आ जाएगी, इसमें जब आप लोग बेस फ्लो को ऐड करोगे तो बेस फ्लो को ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगी, जो दिखने में इस तरीके से दिखती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिखती है। तो ये आपको फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगी। समझ में आई ये बात रे, तो ये वाली बात मैंने बता दी। नहीं तो आपको आप क्या कर सकते हो, नहीं तो आपको जब आपके पास ऐसे फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, तो फ्लड रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनानी है, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस बेस फ्लो करोगे, तो इसमें से माइनस बेस फ्लो करोगे, बेस फ्लो माइनस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के जो ऑर्डिनेट होगी उस ऑर्डिनेट को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा इफेक्टिव रेनफॉल के एक्सिस से। तो उसको डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट मिल जाएगी। यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको मिल जाएगा इस तरीके से, यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा जिसका रेनफॉल एक्सिस कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। बोले स्टोरी समझ में आई क्या आपको, यस सर। राइट। तो ये वाली बात खत्म हो जाने के बाद हम देखेंगे अभी क्या, कि हमने तो एक बात भी बोली थी, हमने क्या बोली थी एप्लीकेशन में, मैंने क्या बोला था कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके आप डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाते हो, पर डी हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके आप टी हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ भी बना सकते हो। ये वाली बात मैंने बताई थी। तो ऊपर की बात तो क्लियर हो चुकी है आपको, पर आप नीचे वाली बात हम क्लियर करेंगे कि डी हावर के यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करके हम टी हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपके पास आपके आंखों के सामने ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है 1 सेंटीमीटर का। अब मुझे एक बात बताओ, जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर का होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, यूनिट हाइड्रोग्राफ। मतलब ये हमारे आंखों के सामने यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है हमारे आंखों के सामने, पर ये किसके लिए, डी हावर के लिए। डी हावर मतलब क्या, कंसिडर करके चला मैंने 2 हावर के लिए, 2 आवर के लिए मतलब क्या हुआ रे, जब 2 घंटे की बारिश होती थी उसका यूनिट हाइड्रोग्राफ मैंने इस तरीके से बना के रखा हुआ है। सो 2 आवर के बारिश के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे आंखों के सामने है। बोलो बात क्लियर है क्या, आपके आंखों के सामने क्या है यहाँ पे, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ है 2 आवर की बारिश के लिए। तो 2 आवर की बारिश जब गिरती है उसका यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके सामने है। और आपको क्या बोला है यहाँ पे, आपको बोलते हैं कि आप लोग क्या करो, आप लोग एक काम करो कि 2 के मल्टीपल में, तो देखो 2 आवर मतलब 2 आवर को मैं बोलता हूँ डी हावर, 2 आवर को मैं क्या बोलता हूँ, डी हावर। तो आपके पास डी हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और इससे आपको क्या करना है, इससे आपको एन डी हावर का क्या बनाना है, एन डी हावर का आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है। सो डी हावर का हाइड्रोग्राफ आपके पास है, इसका यूज करके आपको एन डी हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है। तो एन डी हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ आप किस तरीके से बनाओगे, तो देयरफॉर 2 स्टोरी हो सकते हैं। अब एन डी मतलब क्या, अभी एन क्या हो सकता है, ये एन तो एक तो इंटीजर हो सकता है,
एक तो इंटीजर हो सकता है या n जो एक फ्रैक्शन हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लो। अब देखो मैं क्या बोला आपको कि हमारे पास डी हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है। डी हावर मतलब क्या, मैंने कंसिडर किया 2 घंटे का। तो 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ जब होगा आपके पास, तो आप इसका यूज़ करके क्या कर सकते हो, 4 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हो, 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, कोई सा भी बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 घंटे का था, आपको बनाना है 6 घंटे का, 8 घंटे का, मतलब मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 का आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हो। तो ये n क्या आ जाएगा फिर, इस केस में n हमारा इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर मतलब क्या, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे इंटीजर होते हैं। और फ्रैक्शन मतलब क्या, 0.5, राइट, कोई सा भी फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में, कोई सा भी पॉइंट मतलब पॉइंट में। आप लोग मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 2 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और मुझको बोला है 7 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना के बताओ। 2 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है मेरे पास, मुझको बोला है कि 7 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना के बताओ। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, n की वैल्यू कितनी होगी रे, n की वैल्यू कितनी होगी, कितनी, 3.5। राइट 3.5। तो देखो 3.5, अब 3.5 मतलब कौन सी केस लूंगा मैं, ये वाली फ्रैक्शन वाली केस। तो 3.5, हाँ हाँ, तो n मतलब क्या, 3.5 मतलब हमारा ये फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन हो गया, इस तरीके से मैंने बताया। तो ये फ्रैक्शन हो गया हमारा, n मतलब ये फ्रैक्शन हो गया है, तो ये फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और दूसरी बात क्या, तो एक तो इंटीजर हो सकता है, एक तो फ्रैक्शन होता है। तो दोनों के लिए जब n इज इक्वल टू इंटीजर होगा, तो इसके लिए मेथड होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके लिए मेथड होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसके लिए मेथड होती है हमारी एस करो। ठीक है, दरवाजा बंद करा। तो इसके लिए मेथड होती है हमारी यस कर, और इसके लिए होती है सुपरपोजिशन। तो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन और यस कर, ये 2 तरीके की मेथड हम यूज करके क्या करते थे, टी हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाल देते। बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई क्या रे। जब n इंटीजर होगा 1 2 3 4 मतलब 2 हावर का है, तो मल्टीपल ऑफ 2 हावर का जब आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने को जाओगे, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। पर आपको जब फ्रैक्शन मतलब 2 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है आपके पास, पर आपको बोला है कि 1.5 हावर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना के बताओ, तो इस वाली केस में आपको यस कर्व का यूज करना पड़ेगा। कैसा, यस कर्व का यूज आपको करना पडेगा। ठीक आहे, तो यस कर्व का यूज आपको करना पडेगा। आता मॅटर असा झाला आहे, मला आता काम आले बरं का रे। हे बघा, तुम्ही पहिल्या युनिटचा अभ्यास करत बसा, पहिला युनिटचा तुम्ही अभ्यास करत बसा। मी ज्या नोट्स पाठवल्या त्याचा तुम्ही पहिल्यापासून व्यवस्थित अभ्यास करत बसा। दुसरं युनिट जे काय आहे मी तुम्हाला आता 1-2 तासानंतर येऊन तुम्हाला मी सांगतो। इथपर्यंत आलोय। आता ही वाली पद्धत आणि ही वाली पद्धत खूप सोपी पद्धत आहे, मला मोजून फक्त 15 मिनिटं लागतील हे सांगायला। हे चॅप्टर तिथं संपून जाईल, डायरेक्ट एंड होऊन जाईल। ही पद्धत आणि ही पद्धत सांगितल्यानंतर चॅप्टर एंड होऊन जाईल। यस कर्वमध्ये तुम्हाला काय काय सांगायचं आहे, यस कर्वमध्ये तुम्हाला पूर्ण त्याचे एक एक पार्ट सांगायचे आहेत, पण खूप सोपी आहे पद्धत यस कर्वची। फळ्यावरती समजायला अवघड जाते, पण इथे तुम्हाला कळून जाईल। तर मी फक्त 15 मिनिटांमध्ये सांगून देईल, तुम्ही कधीही जॉईन होऊन ते कव्हर करू शकता। ठीक आहे, मी तर थांबतो, मला काम आहे 2 तासाचं काम आहे, ते झाल्यानंतर मी तुम्हाला सांगेल। ठीक आहे, जॉईन करायला थांबतो मी आता रे। आता कोण आली कीर्ती।